हाँ ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, इतिहास का मतलब होता है अतीत में जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है ना। इतिहास की प्रमुख, इतिहास किसको कहते हैं? हिस्ट्री। इतिहास किसको कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? इंग्लिश वर्ड है। हिस्ट्री क्या है? इंग्लिश वर्ड है। लेकिन अतीत में या पुराने समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास कहते हैं। कब? जो घटित हुई है, कब? अतीत में, ठीक है ना। अच्छा, मतलब पिछले कृष्ण देव राय के विषय में हम पढ़ रहे हैं। कृष्ण देव राय जी कहाँ के शासक थे? विजयनगर के। कहाँ के थे? विजयनगर के, ठीक है ना। तो कृष्ण देव राय के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखो, इनकी जो शासन व्यवस्था थी, इन्होंने शासन कब से कब तक किया? इनका शासन काल क्या था? 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? राज्य किया। कहाँ राज्य किया? विजयनगर पे, ठीक है ना। विजयनगर के ये शासक रहे। कब से कब तक? 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक, ठीक। उसके बाद शासक कैसे थे ये? शासक महान शासक थे, प्रसिद्ध शासक थे, और कहाँ के थे? विजयनगर के, ठीक। उसके बाद योग्यता और सकारात्मक विचार थे। इनकी योग्यता क्या थी? इनके अंदर योग्यता थी। योग्यता मतलब जो एक शासक में, एक राजा में जो योग्यताएं होती हैं, जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है ना, वो सारी इनके अंदर थी, ठीक। क्षमता, योग्यता, सूझबूझ, ये सारी चीजें इनके अंदर थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी? इनके अंदर सकारात्मक विचार था। इनकी सकारात्मक सोच थी। सकारात्मक सोच के अंतर्गत क्या आता है? सकारात्मक जो सोच होती है उससे क्या होता है? सकारात्मक सोच से क्या होता है? सकारात्मक सोच से ये होता है कि क्या होता है? विकास होता है, उन्नति होती है, ठीक है ना। रचनात्मक कार्यों का विकास होता है। किस सोच से? सकारात्मक सोच से। सकारात्मक सोच से रचनात्मक कार्यों का विकास होता है, जिससे कि विकास होता है, उन्नति होती है, ठीक है ना। फिर बाबर की आत्मकथा। ये जो बाबर की आत्मकथा है, कौन सी? बाबरनामा। इस बाबरनामा में भी कृष्ण देव राय के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, इनका विवरण मिलता है, ठीक है ना। इनके बारे में लिखा हुआ किस में मिलता है? बाबरनामा में, ठीक है। बाबरनामा क्या है? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, ठीक। आत्मकथा का मतलब होता है जो खुद ही लिखी जाती है। बाबर ने खुद अपने बारे में लिखा था, ठीक है ना। जैसे मैं अपने बारे में लिख दूं अपना सारा वृतांत, ठीक है, तो वो कहलाती आत्मकथा। भारतीय इतिहास के शासकों में गिना जाता है। भारतीय इतिहास में जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, जैसे कि अशोक है, हर्ष है ना, अशोक हो गया, हर्षवर्धन हो गया, अशोक हो गया, ठीक है ना, अकबर हो गया, आदि जितने महान राजा हुए हैं, उनमें पृथ्वीराज चौहान, हाँ पृथ्वीराज चौहान, उनमें से इस राजा को भी, इस शासक को भी भारतीय इतिहास में गिना जाता है, ठीक है ना। यह राजा कैसा था? साहसी था, बहादुर था, कुशल योग प्रशासक था। इसके अंदर क्या था? ये प्रशासक कैसा था? कुशल प्रशासक था, ठीक है ना। अपना जो राज्य था बड़ी कुशलता से चलाता था, ठीक है। कला और साहित्य का संरक्षक था, क्योंकि ये कला और साहित्य प्रेमी था। कला और साहित्य का इसको प्रेम था, इसलिए कला साहित्य का क्या था? संरक्षक था, सुरक्षा करता था। उसके बाद इसके शासन काल में, किसके शासन काल में? कृष्ण देव राय जी के शासन काल में पुर्तगाली यात्री कौन आया था? बारबोसा। कौन आया था? बारबोसा और डोमिंगो पायस आया था। कौन कौन आया था? बारबोसा आया था और डोमिंगो पायस आया था, ठीक है ना। उसके बाद दोनों यात्रियों ने कृष्ण देव राय की शासन व्यवस्था की अत्यधिक प्रशंसा की थी। दोनों जो यात्री थे उन्होंने क्या किया था? जो कृष्ण देव राय की शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था का क्या किया था? वर्णन किया था और उसकी प्रशंसा की थी, ठीक, क्योंकि ये शासन व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। इस तरीके से ये समझ में आया टॉपिक? नहीं आया समझ में? समझ में आया टॉपिक कि नहीं आया? आगे सही। इस तरीके से हमको ये समझना है, ठीक है।